सीएपीएफएससी 2025 का जो मेडिकल रिलेटेड सम ऑफ द एस्पेक्ट्स हैं वो इसमें मैं ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। जो मेडिकल इस बार है तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट पीटी के बाद होना है, यानी इंटरव्यू के बाद होना है। लेकिन एक आरटीआई के रिप्लाई में उन्होंने बोला है कि जो आपका मेडिकल होगा वो प्रिफरेबली, उन्होंने लिखा प्रिफरेबली नेक्स्ट डे ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट। तो पर्सनालिटी टेस्ट सपोज आपका मंडे को है तो नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को पॉसिबल है कि आपका मेडिकल हो। इफ दिस सिचुएशन अराइजेस और इफ दिस हैपेंस, इसका मतलब होगा कि जो आपका मेडिकल होगा एनसीआर रीजन में ही कहीं हो, सिंस जो फिजिकल और मेडिकल कराने की जिम्मेदारी है वो नोडल फोर्स को है। तो जब आईटीबीपी जो आपका नोडल फोर्स है तो वो यदि आपका मेडिकल करवाती है तो इसका मतलब है कि दिल्ली के किसी सेंटर में वो रखेंगे। और सिंस फिजिकल ऑलरेडी आपका हो चुका है तो मेडिकल करना है। जो भी कैंडिडेट्स पर्सनालिटी टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे उनका मेडिकल होना है। तो वो प्रिफरेबली किसी दिल्ली में एक कैंपस जो होगा, जो सेंटर एक होगा, वो उसको नोटिफाई करेंगे, क्योंकि कोई पर्सन दिल्ली में इंटरव्यू दे रहा सारा है तो इंटरव्यू तो यूपीएससी बिल्डिंग में आप दोगे। नेक्स्ट डे कंट्री के दूसरे पार्ट में तो डिफिकल्टी है ना। हाँ ऑब्वियसली फ्लाइट से पॉसिबल है, लेकिन हर कैंडिडेट को तो वो करने की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली में होगा तो आप उस आधार पे आप अपना मैनेज करोगे। तो ये सब ऑब्वियसली है जो क्लियरली मेंशन होगा, वो आपको कॉल लेटर में मेंशन होगा। जो जब इंटरव्यू डेट पर जब वो पब्लिश करेंगे तो उसमें पॉसिबिलिटी वो लिखेंगे पॉसिबली। लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रखो कि जो एक आरटीआई के रिप्लाई में उन्होंने बोला है कि प्रेफरेबली नेक्स्ट डे होगा। तो नेक्स्ट डे जब होता है तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। और जो कैंडिडेट ओवरवेट हो, ओवरवेट एक बहुत बड़ा इशू होता है और ये मेडिकल का पार्ट है। तो आप लोग अपना वेट रिड्यूसिंग स्टार्ट कर दो। जैसे देखो जितना जो स्टैंडर्ड चार्ट आपका है उसके अनुसार 1 किलो 2 किलो सॉरी 1 to 3 kg वो अलाउ होता है। इवन 4-5 kg भी अलाउ होता है, डिपेंडिंग ऑन जो डॉक्टर आपके बॉडी स्ट्रक्चर और जो मसल का जो कंस्ट्रक्शन है उस बेसिस पे एक्स्ट्रा भी अलाउ करते हैं। लेकिन जिनका 10 kg 12 kg 15 kg है तो आप उस पर प्रॉपर एक्ट करो, बिकॉज आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। प्रेफरेबली और मोस्ट प्रोबेबली मार्च में किसी टाइम आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। तो जब नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होगा तो बहुत कम आपके पास टाइम मिलेगा। और ठीक है, वो जो यदि मैंने बोला कि जब नेक्स्ट डे यदि लेंगे तो फिर तो आपको दिल्ली एनसीआर में ही ये करेंगे। तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली है, जब जो कैंडिडेट तो दिल्ली में रह रहे हैं या एनसीआर में रह रहे हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है या आसपास रह रहे हैं। लेकिन जो दूर में रहेंगे तो ऑब्वियसली अपना जो लिविंग अरेंजमेंट है प्लस जो टिकट वगैरह है वो उसी बेसिस पे अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है जिनको नहीं है पता है, और जिनको पता है तो ठीक है, आप अपने उसके अकॉर्डिंग एक्ट करोगे। मेडिकल में जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, वो अनकंट्रोलेबल है। यानी कि आपका जो इंटरनल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, कुछ डिफॉर्मिटी है, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हो ना। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं इंटरनल में भी और एक्सटर्नल में भी जो क्यूरेबल है और जो कंट्रोलेबल है। बिजनेस जैसे ओवरवेट एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो। तो इन पर ध्यान रखो, अभी से ही अपना लगो। हाँ ये बात इस बार अच्छा है कि इवन इफ सम कैंडिडेट्स आर नॉट declared medically fit, still they are having chance to appear in any other interview based on your personality test of CAPF। CAPF के बेसिस पे आपको दूसरे जगह प्रतिभा सेतु का जो आपका है उसके तहत आपको डिफरेंट प्लेस पे मौका मिल सकता है। तो ये एक अच्छी बात है कि इवन इफ मेडिकली फिट नहीं भी होते हैं तभी आपके लिए एक नया गेटवे ओपन होता है। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना है। डेफिनेटली व्हेन यू आर अपेयरिंग इन इंटरव्यू तो आपका
जो गोल होना चाहिए कि यस मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन सम कैंडिडेट्स तो ऐसे होंगे ना जिनका मार्क्स अच्छा बन जाएगा, रिटन प्लस पर्सनालिटी टेस्ट मिला करके, यानी कि वो कट ऑफ के ऊपर होंगे, बट स्टिल उनका मेडिकल यदि फिट नहीं होंगे वो मेडिकली, तो उनका इसमें मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। लेकिन उनके पास ये ऑप्शन होगा कि अदर प्लेस पे आपको जॉब मिले। तो देखो, जो पर्सनालिटी टेस्ट का काम है वो यूपीएससी का है, और वो यूपीएससी बिल्डिंग में ही होता है। लेकिन जो फिजिकल और मेडिकल का काम है वो नोडल फोर्स का है। तो नोडल फोर्स जो है, वंस जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अपियर होते हैं तो उनका लिस्ट जो है यूपीएससी नोडल फोर्स को देगी। नोडल फोर्स फिर मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, और फिर नोडल फोर्स जो है वो यूपीएससी को लिस्ट देगी कि यस दिस कैंडिडेट्स आर डिक्लेयर्ड फिट इन मेडिकल टेस्ट। तो जो भी मेडिकल टेस्ट में फिट होंगे, फिर उनका देखा जाएगा कि यस उनके जो रिटेन और प्लस पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स मिला करके कट ऑफ वो क्लियर कर रहे हैं, तो उनका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो अपने को प्रिपेयर रखो, रेडी रखो, फिजिकली अपने को फिट रखो, कोई भी इंजुरी वगैरह ना हो, इस चीज का ध्यान रखो। जो आपके कंट्रोल में फैक्टर्स हैं उन पर ध्यान रखो। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है रिलेटेड टू एनी एस्पेक्ट्स, तो मैसेज आप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इफ आई एम नोइंग द आंसर डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, एंड इफ एनी असिस्टेंस is needed, you are always welcome. Okay, thank you.